हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे क्लास 10th के वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ये चैप्टर हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक्स हमारे क्लास 11th और 12th में बहुत ज़्यादा आएंगे और इस चैप्टर के कंसेप्ट भी हमारे क्लास 11th और 12th में बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे। इसलिए इस चैप्टर को हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। In the last chapter we came to know many compounds of importance to us। हमने लास्ट चैप्टर में बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे देखे जो कि हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस के हैं और उनके बारे में पढ़ा। इस चैप्टर में हम और भी कंपाउंड्स देखेंगे जो कार्बन से बने हुए हैं और हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी हैं। ठीक है, अब अगर हमें कार्बन के बारे में पढ़ना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि कार्बन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि अपने आसपास, आप कुछ भी देख रहे हो, फ़ोन देख रहे हो, कॉपी देख रहे हो, पेन देख रहे हो, अपने आसपास जो भी चीज़ देख रहे हो, इवन आप में, मतलब ह्यूमन बींग्स में भी कार्बन प्रेजेंट है। कार्बन इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर। कार्बन के बिना कुछ भी नहीं बनता है। कार्बन इज़ वेरी necessary and essential for any compound to be completed. Food, clothes, medicine, books or many of the things that you listed are based on this versatile element carbon। कार्बन पे ही ये लोग सब कुछ बेस्ड है। अब हमें ये पढ़ना है कि इस पे बेस्ड तो है, तो इसकी बॉन्डिंग किस तरीके से होती है। कार्बन में बॉन्डिंग होती है कोवलेंट बॉन्डिंग। दिस इज़ द बॉन्डिंग जो कि आप अभी तक नहीं पढ़े। आपने अभी तक जो भी बॉन्डिंग देखी है लास्ट चैप्टर्स में वो है आयनिक बॉन्डिंग। अब हमें पढ़ना है कोवलेंट बॉन्ड के बारे में कि कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनाता है कार्बन। फॉर स्टडिंग दिस वी मस्ट नो कि कार्बन में कितने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, मतलब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके फर्स्ट शेल में और 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके वैलेंस शेल में, मतलब लास्ट शेल में। ठीक है, अब इस लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को उसे करना है बैलेंस, उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, तब जाके कार्बन क्या होगा, बैलेंस होगा, स्टेबल होगा। 4 इलेक्ट्रॉन हैं बैलेंस शेल में, तो उसको स्टेबल करने के लिए या तो वो उन 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दे या तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर दे। यही 2 ऑप्शन है ना उसके पास, उसके अलावा तो और कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा था साइंटिस्ट को। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, कंडीशंस बनाई। फर्स्ट कंडीशन ये है कि अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो क्या होगा। इफ़ कार्बन गेन्स 4 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग C4 माइनस एनायन। अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और C4 माइनस एनायन को बनाता है तो क्या होगा, तो फिर जो न्यूक्लियस है कार्बन का वो बहुत ज़्यादा, उसके लिए डिफ़िकल्टी आ जाएगी। वो अब 6 इलेक्ट्रॉन थे ना स्टार्टिंग में, तो मतलब उसके पास 6 ही प्रोटॉन रहे होंगे और 6 प्रोटॉन को अगर हम बोलें कि 10 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखना है तो इट इज़ वेरी 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 डिफ़िकल्ट फॉर 6 प्रोटॉन्स टू अट्रैक्ट 10 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। 10 इलेक्ट्रॉन्स को वो पकड़ के नहीं रख पाएगा, इसलिए 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को वो गेन तो नहीं कर सकता। ये वाला केस वैलिड नहीं रहा क्योंकि इसका रीज़न क्या है कि 6 जो प्रोटॉन्स हैं कार्बन में वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट नहीं करके रख सकता है, बाउंड नहीं करके रख सकता है अराउंड कार्बन। दैट्स वाई अब अगर वो गेन नहीं कर सकता तो अब हमने नेक्स्ट केस क्या बनाया कि वो लूज़ कर दे अपनी 4 इलेक्ट्रॉन। इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म C4 प्लस कैटायन। अब वो अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर दे तो उसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा और वो स्टेबल हो सकता है। तो इसमें क्या कंडीशन आई, बट इट वुड रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स लीविंग बिहाइंड कार्बन cation with 6 proton on its nucleus holding just 2 electrons। अब ये कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, हमारे पास 6 प्रोटॉन है और 6 ही इलेक्ट्रॉन है स्टार्टिंग में। हम थोड़ा एनर्जी डाल के काफ़ी, मतलब पहले इलेक्ट्रॉन में हमें एनर्जी डालनी पड़ेगी, हमारा 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, ठीक है, दूसरा भी हो गया। अब आप ये सोचो कि 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद 6 प्रोटॉन है और 4 इलेक्ट्रॉन को उन्होंने पकड़ के रखा है, तो मतलब उन्होंने कितनी ज़्यादा एनर्जी लगा रखी होगी। तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गिव दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कार्बन
ठीक है, कार्बन से 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, जो कि देना फिजिकली पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम कार्बन से 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव भी नहीं करा सकते हैं। तो ये केस भी वैलिड नहीं रहा। कार्बन नीदर कैन गेन नॉर कैन रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स शेल। ओके, दोनों में से वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो अब कैसे वो कार्बन बॉन्डिंग करता है? कार्बन बॉन्डिंग करता है अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके, मतलब वो अपने इलेक्ट्रॉन ना तो निकालता है ना किसी के इलेक्ट्रॉन लेता है, जबकि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन के पास रखकर उनकी शेयरिंग करता है। इसी शेयरिंग वाले बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। होपफुली आपको समझ आ गया होगा, ये हमारे कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब ये कोवेलेंट बॉन्ड्स जरूरी नहीं है कि केवल आपको कार्बन में ही देखने के लिए मिलेंगे। ये कोवेलेंट बॉन्ड आपको और भी कई चीज़ों में देखने को मिलेंगे, जैसे कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन के सिंगल एटम के पास हमें पता है कि केवल 1 इलेक्ट्रॉन ही होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पे इस पे भी 1 इलेक्ट्रॉन है और इस पे भी 1 ही इलेक्ट्रॉन है। दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपने आसपास रखा। अब आप देख सकते हो कि इस वाले हाइड्रोजन के पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और वैसे ही इस वाले हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है। ड्यू टू शेयरिंग, इसी शेयरिंग की वजह से क्या हो गया, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, दैट इज सिंगल बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट हम ये बॉन्डिंग कहाँ देख सकते हैं? हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि उसको चाहिए कितने? 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए? 6 में से 6 तो उसके पास पहले से ही हैं, तो 2 और इलेक्ट्रॉन अगर उसे मिल जाए किसी और एलिमेंट के, तो क्या बनेगा? वो स्टेबल हो जाएगा, उसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा? कंप्लीट। तो क्या होगा, दोनों ऑक्सीजन अपने आमने सामने आए, अब दोनों को ही 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, तो दोनों ने ही अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करे। इस तरीके से अगर आप पहले वाले ऑक्सीजन के सर्कल के अंदर देखो तो उसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और बाद वाले ऑक्सीजन के सर्कल के अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो दोनों का ऑक्टेट हो गया यहाँ पे कंप्लीट, और दोनों के दोनों हो गए स्टेबल। ये भी कैसा बॉन्ड है? शेयरिंग की वजह से। तो दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन यहाँ पे कितने बॉन्ड हैं? 2 बॉन्ड्स हैं, एक ऊपर वाला बॉन्ड दिस बॉन्ड एंड अनदर दिस बॉन्ड। ठीक है, तो ये दोनों बॉन्ड क्या हो गए? डबल बॉन्ड हो गया ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में। नेक्स्ट है हमारा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में क्या होता है? नाइट्रोजन की लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो मतलब उसे 3 और चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो अगर उसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो वो 3-3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, जिससे दोनों नाइट्रोजन का ऑक्टेट यहाँ पर भी कंप्लीट हो गया है, और इन दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड बना है? ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ये हो गया हमारा कंप्लीट कि कैसे किसी भी एलिमेंट का वो बनता है, बॉन्डिंग होती है इन ड्यू टू शेयरिंग। ठीक है, अब जरूरी नहीं है सेम एलिमेंट्स की ही या सेम एटम्स की ही कोवेलेंट बॉन्डिंग हो। आप यहाँ पे ये देख सकते हो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। एक कार्बन है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से दिखाया गया है, और 4 ही हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से दिखाया गया है। तो कार्बन ने क्या करा है? 4 इलेक्ट्रॉन उसके पास अपने तो थे ही, 4 इलेक्ट्रॉन उसने कहाँ से लिए हैं? 4 हाइड्रोजन से। चारों अलग अलग हाइड्रोजन है, चारों हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को भी उसने शेयर करके अपनी विसिनिटी के अंदर ले आया है वो। ठीक है, तो ये क्या है? कोवेलेंट बॉन्डिंग। दोनों सारे के सारे हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन अपना और 1 कार्बन का है, इसलिए उनका भी डुप्लेट कंप्लीट है और कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। इस तरीके से बॉन्डिंग होती है। ये नेक्स्ट पार्ट हमारा एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, और इससे आगे का पार्ट हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे 2 प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे, उसको देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सबको सादर प्रणाम। ठीक है, तो मेरा वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सके, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच।